चलिए, आप सभी कैसे हैं? ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब हम डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम होगा, ये हमारे एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है। इससे हम कई तरह का भी क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं, समझ गए? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, आपके शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में भी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों का कि ये एक आप सुने होंगे जिसको हम लोग हीमोफीलिया बीमारी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया बीमारी क्या होता है? हीमोफीलिया यह बीमारी क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। देखिए, हीमोफीलिया बीमारी जो होता है एक टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ये जेनेटिक बीमारी होता है, समझ गए? अब देखिए, बार बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि हीमोफीलिया बीमारी से आप क्या समझते हैं, या फिर इसका क्वेश्चन होता है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हीमोफीलिया बीमारी आप लोग को पता होगा कि ये हीमोफीलिया बीमारी क्या होता है। तो हीमोफीलिया बीमारी एक जेनेटिक क्या होता है, रोग होता है, जो आपको पेरेंट से, मतलब हमारे पेरेंट से हमारे बच्चे में प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण इसलिए इसे कहते हैं हम लोग कौन बीमारी, जेनेटिक बीमारी। ठीक। अब देखिए, हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो होता है वह ब्लड क्लॉथिंग नहीं हो पाता है। मतलब सिंपली ऐसे समझते हैं कि यदि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड का जो फ्लो होता है वो हमेशा होते रहता है, मीन्स वहाँ ब्लड क्लॉथिंग नहीं हो पाता है। तो इसमें एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि मान के चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये किस किस क्रोमोसोम पर सबसे अधिक क्या होता है, इसका जो जेनेटिक हम वंशागति निकालते हैं। तो वंशागति निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इनहेरिटेंस से निकालने के लिए ये एक्स पर इसका जो जीन होता है, जैसे XX ये फीमेल का क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यह क्या होता है कि X पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन Y पर इसका जीन क्या होता है, अब्सेंट रहता है। जैसे X पर H से है तो इसको हम H कहेंगे और H कहेंगे। तो यदि दोनों क्रोमोसोम पर H प्रेजेंट है, मतलब हीमोफीलिया का जीन दोनों प्रेजेंट है, तो ऐसे फीमेल को हम लोग क्या मानेंगे, ग्रसित, मतलब हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। ये इसका वाहक भी होती है फीमेल, इसलिए यदि एक क्रोमोसोम पर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, वाहक हो जाएगा। और यदि किसी भी क्रोमोसोम पर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ओके। उसी टाइप से हम लोग मेल का भी निकालते हैं कि मेल के X पर और Y पर, यदि XY मेल का हुआ, X पर H प्रेजेंट है और Y पे हमें पता है कि ये क्रोमोसोम पर क्या होता है, जीन अब्सेंट रहता है, तो इसको हम लोग बेटा को मान लेंगे क्या चीज़, ग्रसित। माँ समझ गए? क्योंकि Y पर क्या रहता है, अब्सेंट रहता है। यदि XA पर प्रेजेंट रहेगा तो वह उसको हम लोग वाहक नहीं मानेंगे। जिस तरह से फीमेल में हम इसको वाहक माने थे, इसमें ग्रसित हो जाएगा और XY क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। मतलब Y क्रोमोसोम जो होता है इसका वाहक क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, आगे देखिए इस पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, उसको देखिए। अभी जस्ट बताया गया, इसको याद रखिए। देखिए, जैसे मान के चलिए कि आपको रहता है, क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यदि किसी हीमोफीलिया से ग्रसित, यदि किसी हीमोफीलिया से ग्रसित, ठीक है, मेल का शादी, ठीक है, मेल का शादी किसी रोग वाहक, ठीक है, फीमेल के साथ किया जाता है। अब रोग वाहक समझ गए, किस रोग का वाहक होगा, तो हीमोफीलिया का। ठीक, रोग वाहक फीमेल का शादी, ग्रसित मेल का शादी रोग वाहक फीमेल के साथ
की जाती है तो चाइल्ड का स्थिति ज्ञात करें। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको बनाते हैं कैसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सबसे पहले हमें इसका क्रोमोसोम लिखना है। जैसे देखिए मेल बताइए, यहाँ पे आंसर में देंगे मेल क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि हीमोफीलिया से ग्रसित मेल ग्रसित है, इसलिए इसका क्रोमोसोम हो जाएगा XY। ठीक है, इसका शादी कर रहा है कि फीमेल रोग वाहक का, तो फीमेल इस रोग का वाहक हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा है, समझ गए। दोनों पे रहेगा तो फीमेल ग्रसित हो जाएगा। अब देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए सिंपली, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना। समझिए ये साइड हम रखेंगे मेल को, इधर रखेंगे फीमेल को, कोई दिक्कत नहीं, आप किधरों रख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई ये नहीं है। X के पास H होता है, इसके पास Y होता है। इसके पास देखिए XH आया, इसके पास X आया, हो गया। ये क्रोमोसोम से बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। ये इसके साथ, ये इसके साथ क्रॉस किया, देखिए तो देखिए फीमेल बेटी क्या हो गया, डॉटर, क्या हो गया, डॉटर। डॉटर बताइए, आप ही लोग बताइए जल्दी, क्या है डॉटर। डॉटर वाहक हुआ या फिर ग्रसित हुआ, तो देखिए दोनों एक्स पर इसका जीन प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ग्रसित। क्या हो जाएगा, ग्रसित। दूसरा इधर चलते हैं, XH इधर से है, X मतलब ये भी डॉटर हुआ, डॉटर हुई, लेकिन ये डॉटर क्या हुई, वाहक हुई। क्या हुई, वाहक। क्यों, क्योंकि X पर एक ही जीन क्या है, प्रेजेंट है। इधर चलते हैं, XH आया, Y आया, XY क्या हुआ, बेटा हुआ, मीन्स सन हुआ। क्या हुआ, सन हुआ। बताइए सन क्या हो गया, XH और Y है। इससे पहले आपको बताया गया है कि XH और Y जो होता है दोनों पर प्रेजेंट रहेगा तो इसको ग्रसित माना जाएगा। क्या हो गया, ये ग्रसित हो गया, ठीक है। और इधर चलते हैं, X और Y कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, जीन इस पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सामान्य। क्या हो गया, सामान्य। कौन, सन, सन। इसका आंसर देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, मतलब क्या हो, 50% डॉटर हो जाएगा। देखिए 50% डॉटर क्या हो जाए, ओ सॉरी 50% नहीं, सॉरी 50% नहीं, 25% डॉटर हो जाएगा आपको क्या चीज़, ग्रसित। ठीक है, 25% सन हो जाएगा क्या चीज़, देखिए ग्रसित। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप से पूछा जाता है। 25% आपको डॉटर हो जाएगा, डॉटर क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा वाहक, और 25% जो हो जाएगा सन हो जाएगा क्या चीज़, वह हो जाएगा सामान्य। इसी टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन दे दिया रहेगा और पूछा जाएगा इसमें डॉटर कितने परसेंट ग्रसित है, क्या है, इस टाइप से। तो देखिए इसको यदि आप लोग समझ लीजिएगा, आराम से हम लोग बना सकते हैं। समझ गए, उम्मीद है आप सभी ये इसको बहुत बेटर से समझे होंगे। तो निश्चित आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर निश्चित कीजिए, और इसी टाइप से हम सभी वीडियो में मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।